वेलकम बैक टू बेस्ट ऑफ कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में मार्केटिंग का मीनिंग एंड नेचर की बात करेंगे। ट्रेडिशनली मार्केटिंग हैज़ बीन डिफाइंड एज फॉलोज। हम यहाँ पर मार्केटिंग की दोनों डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे। पहले के टाइम में क्या होती थी और अब के टाइम में क्या होती है। तो ट्रेडिशनली मीन्स मतलब पुराने टाइम में पहले हम मार्केटिंग की डेफिनेशन को क्या कंसिडर करते थे, वो कुछ इस तरह है। Marketing includes all activities that direct the flow of goods and services from the producers to the customers or users. This definition is product oriented as it does not consider the needs of the customer. तो पहले के टाइम में हम क्या मानते थे कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो प्रोड्यूसर्स से कहाँ जा रहे हैं, कंज्यूमर्स तक। और ये वाली डेफिनेशन सिर्फ प्रोडक्ट ओरिएंटेड थी। बट अब इसके अंदर हम कहीं भी कस्टमर की नीड्स को कंसिडर नहीं करते थे। यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। बट मॉडर्न डेज के अंदर मॉडर्न डेफिनेशंस ऑफ मार्केटिंग आर बेस्ड ऑन द फिलोसफी that the satisfaction of customer is the basic purpose of business। यानी कि जो कस्टमर है वो हमारा किंग है एंड इसी कस्टमर के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए जो भी हमारी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हो। तो हम कह सकते हैं मार्केटिंग इज़ अ सोशल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप ऑब्टेन what they need and want through creating, offering, and freely exchanging of products and services of value with others। तो यहाँ पर क्या है कि एक सोशल प्रोसेस है जिसके अंदर इंडिविजुअल्स और ग्रुप क्या ऑब्टेन करते हैं जो उन्हें चाहिए, और वो उन्हें कौन देता है, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं। और आपस में दोनों कैसे लेते देते एक फ्रीली एक्सचेंज करते हैं। आपस के अंदर एक तरह का एक्सचेंज है जिसके थ्रू कंज्यूमर्स को जो नीड, जो वो चाहता है वो प्रोडक्ट वो परचेज करता है, किससे, थ्रू द सेलर। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग क्या है? दो पार्टीज़ होनी चाहिए भाई, इट्स सो ऑब्वियस। बिना बायर के और बिना सेलर के तो ये प्रोसेस चल ही नहीं सकता। अभी हमने क्या बात करी, एक्सचेंज करते हैं। तो एक्सचेंज कहाँ पर आकर करेगा, जहाँ कम से कम दो पार्टीज़ हों। देयर आर एटलीस्ट टू पार्टीज़, buyer or customer on one hand and seller or marketer on the other hand। क्लियर? नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज़। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द सेलर एंड द बायर टेक्स place for a valuable consideration। In other words, parties have something valuable by each other। यानी कि जो सेलर है उसको क्या मिलता है, प्रोडक्ट के बदले में मनी मिलता है, करेक्ट। एंड बायर को क्या मिलता है, जो वो प्रोडक्ट जो उसकी नीड है, वो उस अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस लेता है। तो कहीं ना कहीं इस प्रोसेस के अंदर दोनों को ही बेनिफिट हो रहा है। डन? क्लियर है? अब क्या है, फ्रीडम है। पार्टीज आर फ्री टू इंटरैक्ट एंड एक्सेप्ट और रिजेक्ट द ऑफर। यानी कि हमारे ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है कि हमें ये चीज़ लेनी ही लेनी है, या हमें या सेलर के ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है कि नहीं इसको बेचना ही बेचना है। भाई पार्टीज़ के ऊपर फ्रीली एक वो कह सकते हैं हम, फ्रीडम है कि वो अपने आप एक्सेप्ट भी कर सकती है, ऑफ़र को रिजेक्ट भी कर सकती है। एंड फोर्थ क्या है इसका एलिमेंट, marketing satisfy the needs of both the parties। The consumer gets wants satisfying goods and services and the seller gets value in terms of money for his offering। मतलब यहाँ पर दोनों ही कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड हो रहे हैं, बायर भी और सेलर भी। कैसे? गुड्स ले रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। क्लियर? अब आते हैं हम फीचर्स ऑफ मार्केटिंग के ऊपर। तो फीचर्स ऑफ मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग इंटेंट्स टू सेटिस्फाई एंड डिलाइट द कस्टमर। क्या कस्टमर को क्या करना है? सेटिस्फाई, उसको खुश करना है। द एक्टिविटीज़ ऑफ मार्केटिंग मस्ट बी डायरेक्टेड एंड फोकस एट द कस्टमर। अभी हमने क्या बोला था, कस्टमर इज़ द किंग। किसके ऊपर बेस्ड होनी चाहिए? कस्टमर के ऊपर। मार्केटिंग शुड स्टार्ट विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कस्टमर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। मतलब जो कस्टमर की जो नीड्स है वहाँ से हमारी जो उनकी नीड्स आइडेंटिफिकेशन है वहाँ से हमारी मार्केटिंग शुरू होनी चाहिए। यानी कि हमारे कस्टमर को क्या चाहिए, हमें उस
पॉइंट से हमें मार्केटिंग शुरू करनी चाहिए। क्लियर? अब नेक्स्ट है, ये इंटीग्रेटेड प्रोसेस है। मार्केटिंग इज एन इंटीग्रेटेड प्रोसेस रादर देन अ फ्रेगमेंटेड असॉर्टमेंट ऑफ फंक्शन। यानी कि ये कोई एक एक्टिविटी नहीं है, एक सिंगल नहीं है, एक अलग अलग फंक्शन नहीं है, पूरा एक इकट्ठा कह सकते हैं, एक कुछ चीज़ों को मिला के एक पूरा प्रोसेस है ये। तो क्या है, इट्स नॉट जस्ट वन एक्टिविटी, इट इन्वॉल्व्स इंट्रैक्शन ऑफ मेनी एक्टिविटीज़। कौन कौन सी? प्रोडक्ट प्लानिंग, प्राइसिंग, प्रमोशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एट्सेट्रा। क्लियर? Further, marketing as a whole is integrated with other business functions like production, personal, financing। मतलब ये सिर्फ इन सब से रिलेटेड नहीं है, प्लानिंग कर दिया, प्राइस कर दिया, प्रमोशन नहीं, ये बिजनेस के भी फंक्शन से लाइक इंटीग्रेटेड है, उनसे भी कह सकते हैं कि उनसे भी मिलकर चलता है। प्रोडक्शन है, फाइनेंसिंग है, भाई कितना पैसा लगाओगे, क्या है, हर चीज़ को अपने अंदर कवर अप करता है। तो ये एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस है। म्यूचुअली बेनिफिशियल एक्सचेंज, अभी हमने बात करी थी कि दोनों को ही कुछ ना कुछ मिलता है, और एक बेनिफिट होता है दोनों ही पार्टीज़ को, बायर्स को अपने पार्ट पे, सेलर्स को अपने पार्ट पे। It means that the buyer gets one satisfying goods and services and the seller gets value. Value matlab money in exchange of goods and services. Thus, both the parties are benefited. However, there is no compulsion for participating in the exchange process. अभी जो हमने बात करी थी कि कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। क्लियर? अब क्या है, इंटरेक्शन विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो इंटरेक्शन देखो, मार्केटिंग अपने अपने अंदर तो नहीं चल सकता, हमें जो बिजनेस के जो बाहर जो भी सब कुछ हो रहा है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, सोशल हो, नेचुरल हो, कुछ भी हो, सारे फोर्सेस को कंसिडर करके ही हम अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं। ये तो बट ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, मार्केटिंग ऑपरेट्स विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विच comprises economic, natural, social, legal, political, and other forces. Changes in the environment influence the marketing activities. Therefore, it is required to adjust with the changing environment. यानी कि हमको ऐसा नहीं है कि हम अपने अपने अंदर ही चल रहे हैं, नहीं, हमें बहुत बाहर के सारे फोर्सेस, क्या चल रहा है मार्केट में, कैसा है, नेचुरल, इकोनॉमिकल, सब तरह के फोर्सेस को हमें अपने माइंड के अंदर कंसिडर करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमें बहुत लाइक कह सकते हैं कि नीड है हमें अपनी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करना है। ये नहीं कि हमने एक बार एक चीज़ अडॉप्ट कर ली तब वो चले जाएगी, नो, दिस कैन नॉट हैपन। तो हमें क्या करना है, वी नीड टू एडजस्ट, वी नीड टू अडेप्ट चेंजेस सो दैट हमारा जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हो वो आज के टाइम में हो। फॉर एन एग्जाम्पल, इसको अगर मैं एक एग्जाम्पल से समझाऊँ तो क्या आपको याद है जब नोकिया के सेल फोन्स आते थे तो वो कितने फेमस थे, राइट? कीपैड फ़ोन जब आते, बट ये जब से ये टच आया एंड ऑल आया, तब उस टाइम में नोकिया का एकदम ड्रॉप हो गए थे, एकदम सेल्स के अंदर ड्रॉप हो गए। क्यों? क्योंकि वो अपनी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ नहीं चल पाए थे। तो अब जैसे वो ये एंड्रॉयड फ़ोन्स वगैरह निकाल रहे हैं, तो हमें क्या करना है, हम अपने अपने अंदर नहीं चल सकते, हमें सबकी जो जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं उनकी नीड्स को देखते हुए, सबको ही देखते हुए हमें साथ चलना होता है। Next up is customer value. The process of marketing facilitates exchange of product and service between the buyer and seller. The buyer, however, make buying decision on their perceptions of the value of the product or service in satisfying need in relation to its cost. A product will be purchased only if it is perceived to be giving greatest benefits or value for the money। यानी कि यहाँ पर जो बायर है, बायर हमसे कब गुड्स खरीदेगा, जब उसको लगेगा कि नहीं, जो मैं पैसा दे रहा हूँ वो उसका सबसे अच्छा बेनिफिट मुझे मिल रहा है इस प्रोडक्ट के थ्रू, मैं इतना अपना लाइक इतने अपने पैसे खर्च कर रहा हूँ एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, तो क्या ये वर्थफुल है, क्या ये वैल्यूएबल है। तो अपने परसेप्शन, अपने माइंड के अंदर आप कुछ भी लेते हो, अपने माइंड के अंदर सोचते हो नहीं यार मैं इतने पैसे खर्च कर रहा हूँ, क्या ये वर्थफुल है कि चीज़ लेनी, या ये कह सकते हैं कि इससे मुझे सबसे अच्छा बेनिफिट मिलेगा या नहीं। तो ये सब कुछ एक कस्टमर वैल्यू क्या है कि सोच समझ के बायर परचेज़ करता है। क्लियर?
आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से. थैंक यू सो मच गाइज एंड डू लाइक द वीडियो.